दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर हम रिवीजन कब और कैसे करें। तो अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कैसे और कब आपको रिवाइज करना चाहिए। देखिए रिवीजन आप लोगों की 3 स्टेज में होनी चाहिए। पहली रिवीजन जब आप कंपोनेंट को पहली बार कवर कर रहे हैं, वाइल कवरिंग द कंपोनेंट आप लोगों की रिवीजन उसी टाइम पर होनी चाहिए। और ये कैसे होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक कंपोनेंट को दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो वहां पर 90% टाइम आप नया पढ़ने में लगाइए और एंड के 10% का जो टाइम है वहां पर आप जो आपने 90% में पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज करिए। इसके साथ साथ किसी भी टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आपको उसका क्विज पक्का देना चाहिए ताकि आप एक चेक कर पाओ कि भाई जो भी आपने उस गिवन टाइम में पढ़ा है क्या वो ढंग से पढ़ा है, क्या आपकी कंसंट्रेशन ठीक थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको 6-1 रूल भी फॉलो करना चाहिए। ये रूल क्या है, भाई हफ्ते में 6 दिन नया पढ़ेंगे और 7वें दिन जो भी हमने 6 दिन में पढ़ा होगा उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी फॉलो ना करें। हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको अपने कंट्रोल में लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड दोस्तों उसके बाद जैसे ही हमने कोई कंपोनेंट कंप्लीट किया है फिर भी हमें उसको दोबारा रिवाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 रिवीजन हमें करनी पड़ेंगी। तो सेकंड रिवीजन आफ्टर कवरिंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट आप लोगों को स्टार्ट करनी है। और कैसे करनी है कि फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी कंप्लीट किया है और आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया है तो हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे साथ साथ, लेकिन दिन में या फिर 2-3 दिन में एक बार 30 मिनट का पीरियड पक्का निकालेंगे जहां पर आप पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को उस कंपोनेंट का मॉक देते रहना है ताकि आपको वीक एरियाज पता लगते रहें और आप उन वीक एरियाज को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। एंड दोस्तों तीसरी रिवीजन कब करनी है, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब दोस्तों आप लोगों को पहले तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को रिवाइज करना चाहिए और फिर फुल लेंथ मॉक देके हर एक कंपोनेंट में अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको भी रिवाइज करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन जो है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होनी चाहिए, व्हाइल कवरिंग द कंपोनेंट, आफ्टर कवरिंग द कंपोनेंट एंड आफ्टर कवरिंग द होल सिलेबस। आई होप अब आपको काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।